नमस्कार, उल्टी सीधी रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बना रहे हैं होली स्पेशल गुजिया। गुजिया बनाने के सभी इंग्रेडिएंट्स आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी उसे देख सकते हैं। आज हम सूजी और मावा की गुजिया बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। हमने यहाँ 3 बड़े चम्मच सूजी लिया हुआ है, उसको हम फ्राई पैन में धीमी आंच में हल्का सा ब्राउन होने तक भूंजेंगे। हमें सूजी को भूंजते हुए 1 मिनट हो गया है। सूजी हमारी थोड़ी सी गुलाबी हो गई है। अब इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स काटे थे वो भी डाल देंगे और ड्राई फ्रूट्स को धीमी आंच में चलाते हुए भूंजेंगे, इससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। सूजी के साथ ड्राई फ्रूट्स को भूनते हुए 1 मिनट हो गए हैं। सूजी भी हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हमें मावा को भूनना है, तो हमने गैस पर दूसरी कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें हमने ये आधा किलो मावा डाला है। अब मावा को चलाते हुए हम धीमी आंच में भूंजेंगे। गुजिया बनाने के लिए हमने मावा 1 दिन पहले ही बनाकर फ्रिज में रख दिया था, इसलिए इसका घी जम गया है। इसको भूनने से इसका घी पिघल जाएगा। घर पर मावा कैसे बनाते हैं इसका वीडियो भी हमने अपने चैनल पे दिया हुआ है। मावा को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब गैस को हम बंद कर देंगे। अब हमने जो सूजी और ड्राई फ्रूट्स को भूंजा था वो इसमें मिला देंगे। मावा हमारा गरम है और उसने काफी घी छोड़ा है, तो उसमें सूजी अच्छे से फूल जाएगी। अब इसमें हम ½ टी स्पून दरदरा कुटा हुआ इलायची पाउडर डाल रहे हैं, इससे गुजिया का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। साथ में इसमें हम 20 ग्राम चिरौंजी भी डालेंगे। अब इस मावे में हम 400 ग्राम बूरा शक्कर मिला रहे हैं। बूरा शक्कर नहीं है तो शक्कर को आप मिक्सर में पीस कर भी डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से चलाते हुए हम मिक्स करेंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पर आधा किलो मावा में 400 ग्राम शक्कर मिलाई है। गुजिया में भरने के लिए सूजी और मावा की स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। गुजिया बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो मैदा लिया हुआ है और 100-125 ग्राम देसी घी लिया हुआ है। घी को हमें थोड़ा सा पिघलाकर ही इस्तेमाल करना है। अब इसमें हम आधा कटोरी घी डालकर मैदे को अच्छे से मिक्स करेंगे घी के साथ में। गुजिया का आटा सानते समय हमें ध्यान रखना है कि मोयन इतना होना चाहिए कि जब हम आटे को अच्छे से मिक्स करें तो लड्डू बनने लगे। अब हमने बाकी के घी को भी मिक्स कर दिया है। अब हम हाथों से अच्छे से मसलते हुए घी और मैदे को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैदे में मोयन अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गोल इस तरह से लड्डू बनाकर देखेंगे, लड्डू बनने लगा है, इसका मतलब गुजिया में मोयन एकदम बराबर है। अब हम थोड़ा पानी डालकर मैदे को सानेंगे। हमें गुजिया के आटे को बहुत ज्यादा ढीला नहीं सानना है, इसलिए थोड़ा करके ही पानी डालेंगे और अच्छे से मसलते हुए मैदे को सानेंगे। हमें इसे पूड़ी के आटे के जैसा सानकर तैयार करना है। क्योंकि इसमें मोयन काफी अच्छे से मिला हुआ है, इसलिए ये आटा थोड़ा सा सॉफ्ट सनकर तैयार होगा। आप देख सकते हैं गुजिया का आटा और स्टफिंग दोनों भी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम गुजिया बनाना शुरू करते हैं। अब हम मैदे के डो को थोड़ा सा हाथ में लेकर मसलते हुए उसकी लोइयां बनाएंगे। लोइयां हमें एक समान बनाकर तैयार करनी है। आप बाजार से कितनी भी गुजिया लाकर खा लीजिए, लेकिन घर की बनी गुजियों की बात ही कुछ और होती है। अब एक लोई को हाथ में लेकर मसलते हुए उसका हम गोल पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे। इसी तरह से सभी लोई को हम गोल पेड़ा जैसा बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से गुजिया बेलने में बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है। आप देख सकते हैं हमने सभी लोइयों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब एक लोई को लेकर हम इसे पूड़ी के जैसा बेलेंगे। हमें इसे बहुत ज्यादा पतला या बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखना है। हमें इसे चारों तरफ से एक समान बेलना है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, हमने इसे एक समान बेलकर तैयार कर लिया है पूड़ी के जैसा। इसी तरह से हम सभी लोइयों को बेलकर तैयार कर लेंगे। कुछ लोगों का कंप्लेन रहता है कि गुजिया हमारी क्रिस्पी नहीं बनती है, पूड़ी जैसी नरम हो जाती है। तो आप प्लीज इस तरह से गुजिया बनाइए, गुजिया बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। सभी पूड़ियाँ बिलकर तैयार हो गई हैं। अब हम गुजिया को चिपकाने के लिए घोल बनाएंगे। हमने 1 चम्मच मैदा लिया है, उसमें थोड़ा पानी करके हम उसको सानेंगे। हमें इसका बहुत ज्यादा पतला या बहुत ज्यादा गाढ़ा घोल नहीं बनाना है। इस तरह से हमें इसका घोल बनाकर तैयार करना है। अब हम गुजिया की स्टफिंग करेंगे, तो एक पूड़ी को इस तरह से हम हाथ में लेंगे। अब हमने ये सांचा लिया हुआ है गुजिया बनाने वाला, इसको हम इस तरह से खोल लेंगे बीच से और उसके बीचों बीच हम इस पूड़ी को रखेंगे
इस तरीके से। अब हम 1 चम्मच स्टफिंग को इस तरह से सांचे के एक हिस्से में भरेंगे। गुजिया भरते समय हमें ध्यान रखना है कि चिपकाने वाले हिस्से में मावा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो गुजिया फट जाती है। अब हम पूड़ी के आधे हिस्से में इस तरह से मैदे का घोल लगाएंगे। अगर भरते समय थोड़ा सा भी मावा गुजिया के चिपकाने वाले हिस्से में लग जाता है तो गुजिया फटने का डर रहता है, इसलिए आप उसको अच्छे से पोंछ के चारों तरफ घोल को अच्छे से लगा दीजिए। फिर इस तरह से फोल्ड करके आप उसको चिपका दीजिए और गुजिया को सांचे से थोड़ा सा आगे खिसका लीजिए, क्योंकि एकदम पीछे रहने से सांचे से गुजिया कट जाती है और फटने का डर रहता है। इस तरह से आप अच्छे से चिपका लीजिए और उसको दबाकर गुजिया के सांचे को बंद करके थोड़ा प्रेस करते हुए साइड के पोर्शन को आप इस तरह से दबा के निकाल दीजिए। अब धीरे से हम इसे खोलेंगे। आप देखिएगा गुजिया हमारी एकदम अच्छे से बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल भी कहीं से फटी नहीं है, आप अच्छे से देख सकते हैं। इसी तरह से हम सभी गुजिया को बनाकर तैयार कर लेंगे। गुजिया बनाने के लिए हमने सभी लोइयों को बेलकर तैयार कर लिया था, तो इस तरह से गुजिया बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। एक साथ हम गुजिया बनाकर सेकने के लिए तैयार कर सकते हैं। होली का त्योहार आ रहा है, तो आप सभी को एडवांस में होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह से हम सभी गुजिया को बनाकर तैयार कर लेंगे। गुजिया को सेकने के लिए हमने गैस पर तेल गरम होने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं सभी गुजिया हमारी भरकर तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें सेकेंगे। तेल भी हमारा गरम हो गया है। छोटा सा मैदे का टुकड़ा डाल के हम चेक कर लेते हैं। अब हम एक एक गुजिया करके तेल में डालेंगे और गैस को हम स्लो कर देंगे। कढ़ाई हमारी छोटी है तो हम एक बार में 4 से 5 गुजिया डालकर तेल में तलेंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई भी गुजिया थोड़ी सी भी फटी हुई या खुली हुई दिखाई पड़ रही है तो आप तेल में डालने से पहले उसको हटा लीजिएगा, नहीं तो तेल खराब हो जाता है। अब हम गुजिया को चारों तरफ से पलटते हुए मीडियम आंच में सेकेंगे। गुजिया को सीखने में 5 से 6 मिनट का समय लग जाता है। इस तरह से गुजिया अंदर तक अच्छे से पक जाती है। गुजिया को मीडियम आंच में सिकते हुए 6 मिनट का समय हो गया है। गुजिया हमारी बहुत ही अच्छी गोल्डन ब्राउन कलर की सिककर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं ये देखने में ही कितनी क्रिस्पी लग रही है। अब इसको हम एक पेपर में निकाल लेंगे। पेपर में निकालने से इसका जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा पेपर सोख लेगा। जैसे जैसे गुजिया ठंडी होंगी वो और भी ज्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी। इसी तरह से हम बाकी की गुजियों को भी सेक लेंगे। आप देख सकते हैं हमने सभी गुजिया को सेक कर तैयार कर लिया है। ये जितनी अच्छी देखने में लग रही है उतनी ही खाने में भी टेस्टी है। अगर आपको हमारी गुजिया बनाने की रेसिपी पसंद आती है तो एक बार बनाइएगा जरूर और अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। हम आपके सभी कमेंट्स का जवाब देंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें। थैंक यू।